हेलो फ्रेंड्स, यस के पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए यह क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पिछले वर्ष रंजन था कोई मासिक वेतन 34,500 रुपये था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 रुपया होगा। पिछले वर्ष की मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की क्या होगी वृद्धि। तो देखिए पहले देखिए वृद्धि कितनी हुई 3840, 38,640 और 34,500 रुपया। ठीक है, यानी 0, 4, 6 में से 5 का लेगा, 8 में से 4 गया है, यानी 4140 रुपये की क्या होगी वृद्धि। देखिए आप लोग प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। किस मूल्य पे? क्रय मूल्य पे निकलता है। क्या चीज़? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा किस पे निकलता है? तो क्रय मूल्य पर। तो इतने का हमको कितना प्रॉफिट हुआ, यानी 4140 का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, लेकिन किस पे हुआ है? तो 34,500 पर क्रय मूल्य पे हुआ है। ठीक है, 34,500 पे परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको भाग देना है, यानी 345 में अगर हम 4140 का भाग देनाएंगे, देखिए एक बार में तो चला जाएगा। ठीक है, यानी 3, 4, 5, 14 में से 5 गया 9 और 11, 10 में से 4 गया 6। ठीक है, 690। अब कितनी बार में जाएगा? 2 3 6, 2 बार में जाएगा। तो 12% है, देखिए 12% आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, 12%। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट परसेंट अगर यही लॉस भी होता है ना तो हमेशा किस पे निकालते हम लोग? बट्टे में क्या जाएगा? हमेशा क्रय मूल्य। कुछ बच्चे फार्मूला रटने में ये कंफ्यूज जाते हैं बट्टे में क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा कि विक्रय मूल्य। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रॉफिट हो चाहे लॉस, हमेशा बट्टे में क्या जाएगा? क्रय मूल्य। जब तक क्वेश्चन में ना कह जाए कि हम इसको कैलकुलेट करेंगे विक्रय मूल्य पे। अगर क्वेश्चन में कहता है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमको कैलकुलेट करना है विक्रय मूल्य पे, तभी हम बट्टे में विक्रय मूल्य लेंगे, अन्यथा हमेशा आइडियल केस में हमेशा क्रय मूल्य पे लेते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू, बाय बाय। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 0.424 के ऊपर देखिए बार है। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर बार लगा, जैसे 9 के ऊपर बार, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 9 संख्या क्या होगी? रिपीटेड होगी। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ 3.02 के ऊपर बार, अगर 2 के ऊपर बार है तो इसका मतलब ये हुआ 3.022222, ये अब रिपीटेड होगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो देखिए P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P ऑन Q क्या है? पूर्णांक है, Q इक्वल टू नॉट 0। तो देखिए आप लोग एक्स वक्स कुछ में मानिएगा, ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिएगा। ये टोटल संख्या लिखना है, 424 टोटल संख्या लिख लेना है। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना है। बट्टा में क्या लिखना है? जितने दशमलव के इधर जितने भी अंक है भाग देना है, लेकिन जिसके जैसे जितने अंक के ऊपर बार लगा है उतने 9, 2 अंक के ऊपर बार लगा है 2 ठे 9 और एक संख्या बच गई उतना 0। समझ में आया? एक बार फिर से सुनिए, पूरी टोटल संख्या को लिख लेना है। ठीक है, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना है और पॉइंट के इधर जितने भी संख्या है उससे डिवाइड करना है, और जितने जो संख्या, जैसे यहाँ 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 ठे 9, एक संख्या बचा तो 1 ठो 0। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। कितना है? 420/990। ठीक है, ये कट जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए, सॉरी 3 से काट दीजिए। 3 एक कम 3, 3 चौक के 12, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 14/33। ये आपका सही जवाब होगा। देखिए है ना एकदम मज़ेदार मेथड, ऐसा कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। देखिए 7 मीटर त्रिज्या है और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार का टंकी है, से भरे पानी की मात्रा ज्ञात करना है। तो आपको सबको पता है, अगर इसमें कोई टंकी है जिसका रेडियस कितना दे दिया है 7 मीटर, और इसका मान लीजिए बेलनाकार टंकी दिया है तो इसका हाइट कितना दिया है 20 मीटर, 20 मीटर इसकी ऊंचाई दे दिया है। तो पूछ रहा है अब इसकी में कितना पानी भरा जाएगा, तो इसका सबको पता है वॉल्यूम निकाला जाएगा। ठीक है, तो बेलनाकार इसका वॉल्यूम कितना होता है? पाई r स्क्वायर
पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। देखिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 7 × 7 इंटू एच का मान कितना हो गया 20। ठीक है, ऐसे 7 कट गया यानी 22 × 140 यानी 14 दूना 28 के 8। ठीक है, 2 और 14 दूना 28 2 30। ठीक है, यानी 30/80 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। ये तो हो गया एकदम बेसिक से, लेकिन ध्यान से सुनिए एकदम विदिन 1 सेकंड का आंसर कैसे आएगा। देखिए 22 है इसमें, ठीक है 22 है, ये कट रहा है तभी ये पूरा का पूरा पूर्णांक आ रहा है। तो 22 में ध्यान से देखिए क्या छुपा है, 11 × 2 छुपा है। ठीक है, अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है ना, 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हैं ना, सब नंबर पर जितने अंक आते हैं उनका सम और ऑड नंबर इवन नंबर पर जितने आते हैं उनका, मतलब सम संख्या वाले स्थान पर जितने संख्या आते हैं उनका सम ले लीजिए, फिर विषम वाले स्थान पर जो भी नंबर आते हैं उनका सम लीजिए। अब दोनों का डिफरेंट कितना आना चाहिए, 0 हो या तो 11 से डिविजिबल हो। तो देखिए 8 3 11 आ गया, अब इसका 0 यानी 11 में से 0 गया 11। तो डिविजिबिलिटी का रूल यही कह रहा है, या तो 0 हो या 11 से डिवाइड हो, तो ऑप्शन यही होगा। अब देखिए कोई नहीं कटेगा, 5 1 6 1 1 1 0 1 मतलब वही, तो 6 हो गया और ये 1 हो गया। देखिए डिफरेंट कितना आया 5 आ गया, यहाँ पर 3 2 5, यहाँ पर 5। देखिए आ गया 0, ये भी आंसर हो सकता है, ये 11 से कट जाएगा। देखिए 3 2 5 5 1 6 नहीं, 3 2 5 आ रहा है और 5 1 6 आ रहा है, डिफरेंट कितना आ रहा है 1, यानी ये भी नहीं होगा। 5 4 9 और 2, ये कितना है डिफरेंट 7, ये भी नहीं होगा। डिफरेंट कितना आना चाहिए, 0 हो या फिर 11 से डिवाइड हो, 11 का मल्टीपल हो, तभी वो 11 से कटेगा। ठीक है, तो तीनों नहीं होगा, होगा कौन, ऑप्शन नंबर 4 ही, एक ही ऑप्शन। समझ में आया ना, एक तो बेसिक से कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा तुरंत, और ऐसे भी नहीं कर रहा है तो बस 11 का डिविजिबिलिटी रूल से इसको चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपको सबको पता है कि ये ब्रैकेट में है तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 2 की पावर नहीं 3 है ना, 3 की पावर 6 प्लस में 2 की पावर में 6। अब देखिए 3 की पावर 4 का मान याद है ना 81 होता है, और 2 की पावर 4 का मान कितना होता है 16 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखिए तो 3 की पावर 6 का मान कितना होगा, 81 3 243, और 243 में फिर करेंगे तो 729 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया 729 प्लस, अब देखिए 2 की पावर 4 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। ठीक है, यानी 2 की पावर 6 का मान कितना आ जाएगा 64, यहाँ पर 64, यानी यूनिट डिजिट कितना आता है 9 4 13 के 3, यूनिट डिजिट 3 आएगा, एक ही ऑप्शन है। सट दे मार के आंसर, आगे निकल जाइए। अगर नहीं है तो फिर से जोड़ दे दीजिए 9 4 13 के 3 और 6 2 8 9 700, तो आंसर कितना आया 793, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी कंसेप्ट और ट्रिक के साथ। थैंक यू।